हेलो दोस्तों, ईडी टेकएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको फोर्थ ग्रेड में किस किस रैंक का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर होगा, वो आपको मैं एनालिसिस कराता हूँ। ठीक है। कितनी कट ऑफ रहेगी, 120 नंबर का पेपर था। मेल की क्या मेरिट रहेगी, फीमेल की क्या रहेगी, SC ST OBC जनरल की क्या रहेगी, EWS MBC की वगैरह कितनी रहेगी, कितने क्वेश्चन सही करने थे, कितने क्वेश्चन पर मेरिट रहेगी, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सारी कोशिशों का एनालिसिस लेकर मैं आपके बीच में सबसे कम नंबर वाली कट ऑफ लेकर आया हूँ। ठीक है। कोई बता रहा है 120 में 100 प्लस होने चाहिए, कई कोचिंग वाले बताते 120 में से 115 क्वेश्चन होने सही चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कम क्वेश्चन वाले। चलिए आगे चलते हैं। जनरल के अंदर मेल पुरुष के जिस बंदे के 120 क्वेश्चन में से 75 से 80 सवाल सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में। 75 से 80, माना कि जब अलग अलग कैटेगराइज, अलग अलग पेपर वाइज डिवाइड किया, माना कि 53,000 प्लस पद है और 6 शिफ्ट थी, उनमें से 53,000 में मैं 6 शिफ्टों का डिवाइड किया, जितने पद है उसके अनुसार हुआ, तो 75 से 80 नंबर के बीच जनरल वालों की मेल की है। और फीमेल की क्या रहेगी, 5 नंबर माइनस रहेंगे, इसमें से 80 तक पहुंच जाएगी। OBC की 70 से 75 तक, आप 75 तक सेफ जोन में हो। ठीक है। EWS की 65 से 68 के बीच में, जिनके EWS में 68 से प्लस है वो सेफ जोन में, 65 से लेकर 68 के बीच में। MBC की है 62 से 65 तक। जिनकी ऐसी कैटेगरी है उनके 58 से 60 प्लस नंबर है, वो सेफ जोन में। और ST में ये सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए महिला वर्ग के लिए 5 नंबर कम। इस इन नंबरों से 5 नंबर कम है। ST पुरुष के लिए 55 से 57 प्लस, और अदर के लिए जैसे कि तलाकशुदा है, विकलांग है और अन्य प्रकार के, उनके लिए 50 प्लस नंबर लाने जरूरी है, 120 में से 50 नंबर। ठीक है। आपको जैसे कि जनरल वाले बता दिए, SC के 50 से 120 में से 60 प्लस नंबर लाने जरूरी है। ठीक है। ST के लिए 57 प्लस नंबर लाने जरूरी है, 55 और 57 के बीच में आप सेफ जोन में। ठीक है। फाइनल मेरिट तक पहुंच जाओगे। ठीक है। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं होगा। अगर हुआ तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अगर हुआ तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो प्रभाव ये पड़ेगा, किस्मत के ऊपर भरोसा टिकेगा। किस्मत क्या चीज होती वो होगा। माना कि किसी के 120 में से ऐसी कैटेगरी का है, 70 प्लस नंबर आ रहे हैं और उसकी पारी फर्स्ट है, प्रथम पारी है। ठीक है। तो उसके 10 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है। हमेशा प्रथम पारी के नंबर माइनस जाएंगे, 10 5, तो माना कि वो आ गया 60 पर आ गया, और ऐसे की मेरिट रहेगी 61, तो हो गया वो बार, किस्मत खराब थी उसकी। अगर किस्मत तेज है और वो लास्ट पारी का है, छठी पारी का, और उसके छठी पारी में माना के आगे नंबर आ गए 55, और नॉर्मलाइजेशन हो गया और 5 नंबर बढ़ गए 6 नंबर, और नंबर मेरिट रह रही थी 61 पर, तो उसका हो जाएगा सिलेक्शन। ये होगा नॉर्मलाइजेशन का आधार। और वो उसके किस नंबर, किस शिफ्ट में कितने नंबर कम पड़ेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। फर्स्ट शिफ्ट में होंगे उसके 10 से 12 नंबर, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कम हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट है, 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं अगर हुआ तो। ठीक है। और थर्ड शिफ्ट में 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बढ़ सकते हैं। और फोर्थ शिफ्ट में 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। और फिफ्थ शिफ्ट में
2 नंबर कम हो सकते हैं, 2-3 नंबर। और छठी शिफ्ट में 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। फायदा किनको होगा सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एनालाइज के आधार पर पेपर थोड़ा हार्ड था, 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का 10 से 12 नंबर कम हो सकते हैं। थर्ड में 4 से 5 नंबर अगर हुआ तो ये थोड़ा औसत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।